नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी टीसीएस का नया पैटर्न। ग्रुप डी में कैसे सवाल पूछ रहा है, टीसीएस का नया पैटर्न आया है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले नया पैटर्न के बारे में। क्या आप तैयार हैं नया पैटर्न के लिए? इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आपका पहला सवाल। आपका दो संख्या दिया हुआ है अनुपात, जिसमें 3:4 है, 3:4, और उसका लघुत्तम समावर्त दिया यानी एलसीएम 480 दिया हुआ है, और इसका आपको एचसीएफ निकालना है। आपको दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम बराबर 480 दिया हुआ है। आपसे सवाल पूछा गया कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कैसे निकालें। एचसीएफ यानी दो संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है और आपका एलसीएम दिया 480। आपसे पूछा गया कि एचसीएफ कैसे निकालें। तो हमारा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है, ए इंटू बी उस दोनों संख्या का अनुपात है, यानी ये दोनों संख्या का अनुपात है। समझ रहे मेरी बात, ये दोनों संख्या का अनुपात है। तो हमारा एलसीएम कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया एचसीएफ और दो संख्या आपका दिया हुआ क्या, आपका ए दिया हुआ है आपका 3 एंड बी दिया हुआ आपका 4, यही आपका है, दो संख्या दिया हुआ है। तो हमारा एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, एचसीएफ तो कोई भी संख्या का एचसीएफ अगर निकालते हैं तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है। तो एचसीएफ इंटू ए का मान हमारा 3 है और आपका बी का मान 4 दिया हुआ, तो 4 से आप काट सकते हैं इसको, 3 इंटू 4 12, और 12 से आपको काट सकते हैं इसको 40, यानी हमारे पास एचसीएफ क्या आया, 40 आया, एचसीएफ 40 है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये आपका एचसीएफ से सवाल पूछा गया, ये नया पैटर्न है टीसीएस का, ये आपका नया पैटर्न। यानी एलसीएम हम लोग कैसे निकाले, एलसीएम तो आपको दिया हुआ, तो एचसीएफ आप कैसे निकाले, एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है, उसका अनुपात होता है। समझ में आ रही मेरी बात, ये आपका टीसीएस का नया पैटर्न। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको दिया हुआ एफसीडीएफ एक सम षटभुज है। अब षटभुज के बारे दिया हुआ जिसमें बी 14 सेंटीमीटर, आपका षटभुज का परिमाप ज्ञात करने बोल रहा है। षटभुज क्या होता है, देखो मान लीजिए कोई एक आपका षटभुज है, सम षटभुज किससे बोलते हैं, जिसका सम मतलब समान होगा, प्रत्येक भुजा आपका समान होगा। यानी ये क्या बनाती है, ये हमारा समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनाती है। तो देख उसमें दिया हुआ है कि एबीसीडी एक, अब मान लीजिए इसको ए बी सी डी ई और एफ, ये आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि इसमें बीई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, बीई यानी ये जो आपका दिया हुआ है बीई, ये आपका 14 सेंटीमीटर है, ये आपका पूरा 14 सेंटीमीटर है, ये पूरा भुज ये दिया हो 14 सेंटीमीटर। समझ रहे मेरी बात। तो ये समषटबाहु क्या होता है, समषटबाहु यानी पॉलीगॉन, ये आपका इसका सेंटर होगा। तो ये प्रत्येक भुजा क्या करेगा, मिला है,
अगर ये प्रत्येक भुजा एक दूसरे से मतलब मिलाता है बीई जैसे मिलाया तो ये क्या बनाया, एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज बनाया। कितना समबाहु त्रिभुज बनाया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 समबाहु त्रिभुज बनाया। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, बीई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अगर बीई पूरा 14 सेंटीमीटर है, मान लीजिए एक केंद्रक है, पूरा आपका बीई दिया हुआ है, ये आपका बीई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ओ बी क्या होगा हमारा, ओ बी 7 सेंटीमीटर होगा, यानी ओ बी आपका आधा होगा। समषटभुज मतलब ये समबाहु त्रिभुज बना रहा है, तो ये अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 होगा, इस साइड भी 7 होगा, यानी उसका प्रत्येक जो भुजा होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। समझ रहे मेरी बात। आपसे सवाल पूछा गया कि इसका परिमाप कैसे निकाल, तो ये जो आप देख रहे हैं समषटभुज, इसका प्रत्येक भुजा आपका 7 सेंटीमीटर है प्रत्येक, तो हमारा परिमाप क्या होता है, यानी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपका आएगा 6a, यानी ए क्या है, ए आपका भुजा है, तो 6 × 7, तो हमारा पास जो भुजा दिया हुआ ए यानी ओ बी कितना दिया हुआ 7, तो आपका क्या होगा 42 सेंटीमीटर। 6 × 7 क्या 42। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही है। तो आपका जैसे कि आप समषटभुज के बारे में जानते हैं, क्या होता है समषटभुज, जिसकी आपका देख लीजिए इसमें बी आपका दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, अगर आपको केंद्र में आपका दिया हुआ है बी, तो ये पूरा आपका 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा क्या हुआ 7, और प्रत्येक क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये आपका समकोण त्रिभुज बना रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बना रहा है तो समकोण त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, समकोण त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपका बराबर होता है, तो बराबर होती है तो क्या होगा 7 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा क्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, दिया हुआ क्वेश्चन में कि 360 व्यक्ति के पास 7 सप्ताह के अंत तक चलाने का राशन है, यानी 360 व्यक्तियों के पास 7 सप्ताह अंत तक चलाने का राशन दिया हुआ है। यदि 60 व्यक्ति और आ जाए तो इस दर को खपत करे तो राशन के कितने दिन तक चलेगा, यानी 360 व्यक्ति के पास 7 सप्ताह तक अंत तक चलने के लिए राशन है। समझ रहे मेरे, बोल रहे हैं कि 360 जो व्यक्ति वो 7 सप्ताह तक के लिए कोई भी खाना है वो चलेगा, और इसमें अगर 60 और व्यक्ति आ जाए तो कितना दिन के लिए चलेगा बोल, यानी पहले हमारा व्यक्ति कितना था 360, हमारे पास कितना था 360, अगर इसमें क्या बोल रहे हैं 60 और आ जाए व्यक्ति तो हमारे पास कितना आ जाएगा 420, यानी 420, तो 420 के लिए कितना सप्ताह तक चलेगा वजन वो बोल। तो हमारा पहले क्या था 360 व्यक्ति के लिए कितना दिन तक है आपका राशन 7 सप्ताह, तो एक व्यक्ति के लिए कितना दिन तक हो गया, यानी 7 × 360 सप्ताह, और 420 व्यक्ति के लिए कितना दिन होगा 420 7 × 360 बाई 420, ये जीरो का 7 × 6 और 6 यानी 6 वीक, यानी 6 सप्ताह, 6 सप्ताह यानी 6 सप्ताह चले 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। इसमें सवाल में पूछा गया कि कितना दिन तक चलेगा अगर 60 व्यक्ति और आ जाए तो 360 व्यक्ति के लिए 7 सप्ताह के लिए मतलब उसका भोजन था, तो एक व्यक्ति के लिए कितना होगा 7 × 360, और उसमें आपका फिर 420 मतलब आपका 60 व्यक्ति और आ चुका है, तो अगर 60 व्यक्ति आ चुका है तो आपका कितना 420, तो 420 कितना दिन चलेगा आपका 6 सप्ताह तक चलेगा।
समझ में आ रही मेरी बात? तो ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी है। आपका दिया हुआ फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी, इसमें से 7 टीम है और 87 खिलाड़ी है। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी, और आपको बताया कि प्रत्येक जो टीम होगा वो 12 खिलाड़ी होगा। आपसे पूछा गया किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या क्या हो सकता है, मतलब एक टीम में मैक्सिमम कितना व्यक्ति हो सकता है। आपसे दिया हो कि 7 टीमों के लिए 87 खिलाड़ी है, प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हो। अगर मान लो 12 खिलाड़ी हो तो आपका टीम कितना 7, यानी 7 इंटू 12 कितना आएगा आपका 84। अगर 12 टीम है आपका, आपके पास 7 और आपका व्यक्ति दिया हुआ एक टीम में आपका 12 दिया हुआ, तो आपका कितना आएगा 7 इंटू 12 बराबर क्या होगा 84 आएगा। और आपके पास कितना दिया हुआ टीमों, 7 टीमों के लिए 87 खिलाड़ी है, ये आपका क्या है 87 खिलाड़ी है। और आपका 7 टीमों के लिए दिया हुआ कि 87 खिलाड़ी। अगर बोला कम से कम 12 खिलाड़ी, मतलब 12 मतलब खिलाड़ी जो 12 जो आपका व्यक्ति रहेगा 7 टीमों में, तो कितना आ गया 84 है। और आपका टोटल दिया हुआ कितना 87 दिया हुआ, तो इसमें हम लोग अगर घटाते हैं तो आपका 3 हो। सवाल पूछा गया कि मैक्सिमम कितना व्यक्ति हो सकता है एक टीम में। पहले से तो हमारे पास 12 है, अगर हम 3 जोड़ देते इसमें तो आपका 15 आएगा। तो ये 15 व्यक्ति आपका आंसर होगा। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। समझ रहे मेरी बात? पहले आपका 87 था, अगर कम से कम 12 खिलाड़ी हो एक टीम में तो 7 इंटू 12 आपका 84 होगा। तो 87 से अगर 84 घटाते हैं तो हमारे पास कितना है 3, तो 3 व्यक्ति आपके पास ज़्यादा होगा। तो 3 व्यक्ति ज़्यादा, पहले हमारा कितना दिया हो तो 12 था एक टीम में, अगर 3 हम जोड़ देते तो आपका 15। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे दिया गया 4 अंकों वाली 2 संख्या HCF और LCM दिया हुआ है। 4 अंकों वाली 2 संख्या का HCF और LCM दिया हुआ 19261 दिया हुआ। आपका दिया हुआ क्या है HCF दिया हुआ है 103 और आपका LCM दिया हुआ है 19261। आपसे पूछा गया सवाल क्या, दोनों संख्या का योग ज्ञात करें, यानी दोनों संख्या जो भी होगा संख्या, इसे ए और बी है, 2 संख्या है, उसका योग क्या होगा, सवाल पूछा गया। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे करें, तो हमारे पास क्या होता है, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है HCF इंटू ए इंटू बी, ये दोनों संख्या होगा ए इंटू बी। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर HCF इंटू ए इंटू बी होता है। ये TCS का नया पैटर्न है, ठीक है। तो एलसीएम HCF, ये आपका HCF है। ये आप बोल सकते हैं कि हम संख्या कैसे प्राप्त करें, संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या बराबर आपका क्या होगा, ये भी बोल सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका 1926 है, यानी LCM को आप डिवाइड करेंगे HCF से, यानी अगर हम लोग LCM को HCF से डिवाइड कर रहे हैं, LCM को HCF से डिवाइड करते हैं, यानी इसको भाग देते हैं, तो हमारा वो संख्या आती है। तो ये हमारा कितना आ गया 187 आएगा, यानी ए इंटू बी जो होगा संख्या 187 होगा। समझ रहे मेरी बात? ए और
बी जो होगा 187 होगा। तो ए और बी दोनों संख्या के योग ज्ञात करने बोले आप। तो आप कैसे कर सकते हैं, 187 को आप फैक्टर कैसे करेंगे, 11 और आपका 17 से कर सकते हैं। यानी को प्राइम फैक्टर क्या होता है, स्व अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, स्व अभाज्य गुणनखंड मतलब इसके अंदर दोनों में कोई आपका HCF 1 होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात। को प्राइम फैक्टर क्या होता है, को प्राइम फैक्टर जैसे 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 से ही काटेगा और 1 से काटेगा। समझ रहे मेरी बात। जैसे 17 को 70 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसा संख्या को प्राइम बोलते जिसका कोई और दूसरा डिवाइड संख्या नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात। तो इसको को प्राइम बोलते हैं। तो 11 और आपका 17, तो 11 और 17 क्या है, दो संख्या, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ गया 28। समझ रहे मेरी बात। तो ये दो संख्या क्या है आपका, ए और बी है। आपसे सवाल क्या पूछा गया था कि ए और बी जो संख्या है यानी दोनों संख्या के योगफल ज्ञात करें। यानी योगफल कैसे ज्ञात करें, यानी 28 का मल्टीप्लिकेशन होगा जो भी रहेगा, यानी 103 इंटू 28, इससे अगर गुना करते हैं तो हम लोग हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा 288, इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 2884। समझ रहे मेरी बात। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 11 को 103 से गुना किया जो आपका संख्या आएगा, फिर आपका 17 को 103 से गुना किया जो आपका संख्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, दोनों को जोड़ने से आपका 2884। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर क्या आपका करेक्ट आंसर है। समझ रहे मेरी बात। ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, जो भी 11 था और 7 था, ये 17 था, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ गया 28। और 28 क्या होता है, HCF का ही तो गुणनफल होता है। HCF इंटू जो हमारा संख्या होता है ए और बी, यही तो होता है गुना। तो ये हमारा कितना ए इंटू बी कितना दिया हुआ, उसको जोड़ेंगे या एक एक करके जोड़ेंगे 28। तो हमारे पास HCF कितना दिया 103 इंटू 28, और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 2884 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर। क्या आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राम राम।